हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जियायुन को देखते हैं जो कि थोड़ी बहुत इंजर्ड होते हुए पीछे हो गई थी, जिसे देखकर दूसरी तरफ एल्डर सुयान आगे आते हुए कहने लगती है, क्या तुम ठीक हो जियायुन? क्या तुम ज्यादा इंजर्ड तो नहीं हुई ना? ये सब कुछ कहते हुए एल्डर सुयान उसकी तरफ देख रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम जियायुन को देखते हैं जो कि कहने लगी थी, सीनियर आप चिंता मत करिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और हम देखते हैं वो आयुन की तरफ देखते हुए कहने लगती है, जूनियर सिस्टर आयुन मुझे पता चल गया फादर है कहाँ पे। अभी सुन के हम देखते हैं वहाँ पे आयुन काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगती है, सीनियर सिस्टर क्या सच में आपने फादर को ढूंढ लिया? जिसके रिप्लाई में जियायुन कहने लगती है, हाँ मैंने फादर इवन के उस छोटे से चिड़िया और थंडर ड्रैगन को भी ढूंढ लिया है। ये सब कुछ कहते हुए जियायुन काफी खुश हो गई थी और वो आयुन के साथ में उछलने लगती है। बट हम देखते हैं जियायुन कहने लगती है फिर से, बट मुझे नहीं पता वो एग्जैक्टली किस जगह पे हैं। जहां तक मुझे लग रहा है कि वो किसी खतरनाक और पावरफुल सीक्रेट रिलम के अंदर हैं। जहां तक मैं डायरेक्टली पहुंच नहीं सकी, वो अभी भी इस रिलम को छोड़ के कहीं पे भी नहीं गए। वो इसी यूनिवर्स में है बट वो किसी सीक्रेट रिलम में है जहां तक मैं पहुंच नहीं पाई। ये सब कुछ कहते हुए वो सैड हो रही थी, जिसे देखकर हम देखते हैं सुयान उसकी तरफ देखते हुए कहने लगती है, तुम दोनों चिंता मत करो, अगर तुम्हारे फादर इसी यूनिवर्स में है तो वो हमें जरूर ढूंढ लेंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर सुयान उन दोनों को शांत कर रही थी, जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ जियायुन कहने लगती है, सीनियर सिस्टर ये सब कुछ तो ठीक है बट अभी तियानिन क्लैन पूरी तरीके से खतरे में है, तो हम क्या से इसे प्रोटेक्ट करेंगे? अगर फादर उस वक्त इस जगह पे आए जब तियानिन स्टार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका हो तो क्या होगा फिर? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों काफी ज्यादा सैड हो रहे थे और वो दोनों अपना मुंह बना रहे थे। तभी वहाँ पे क्योस पॉल बाहर की तरफ आता है और वो कहने लगा था, मास्टर आप दोनों चिंता मत करिए, मेरे पास में एक आइडिया है। तो क्यों ना मास्टर आप दोनों में से कोई एक इस जगह पे रुके ताकि वो तियानिन क्लैन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाए और आप में से कोई दूसरा जाके आपके फादर को ढूंढे। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं जियायुन कहने लगती है, तुमने ठीक कहा, तो फिर इस जगह पे कौन रुकेगा और बाहर कौन जाएगा? जिसके रिप्लाई में क्योस पॉल कहने लगा था, मास्टर आयुन मास्टर को इस जगह पे रुकना चाहिए और जियायुन मास्टर आपको जाना चाहिए ताकि आप अपने फादर को ढूंढ सके। अबे सुन के देखते हैं दूसरी तरफ आयुन कहने लगती है, ये सब कुछ तो ठीक है बट मैं सीनियर सिस्टर आपसे दूर नहीं होना चाहती। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे जियायुन का हाथ पकड़ रही थी और वो कहने लगती है, सीनियर सिस्टर अगर आप इस जगह से चलेगी तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी यहाँ पे, वैसे भी मुझे आपसे सेपरेट नहीं होना। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ जियायुन कहने लगती है, सिस्टर हम दोनों अब बड़े हो चुके हैं तो ऐसी छोटी मोटी चीजों को अगर हम हैंडल नहीं कर पाएंगे तो भला आखिरकार फ्यूचर में फादर की हेल्प कैसे करेंगे उन बुरे लोगों से फाइट करने में? और वैसे भी क्या तुम भूल गई सीनियर ने हमें कैसे बचाया था? तो अब ये हमारा फर्ज है कि हम उनके तियानिन स्टार को प्रोटेक्ट करें। और जूनियर सिस्टर मत भूलो कि तुमने ही कहा था कि तुम फादर के साइड में रह के उन्हें प्रोटेक्ट करोगी, तो अगर तुम ऐसे ही डर गई तो भला हम फादर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे बाद में? अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे आयुन को सोच रही थी। अब ये सब कुछ देखकर फिर से वहाँ पे जियायुन कहने लगती है, जूनियर सिस्टर अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ पे तियानिन क्लैन में रुक जाती हूँ इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तब तक तुम जाके फादर को ढूंढो फिर बाहर। अब ये सुन के वहाँ पे आयुन सोचने लगी थी, पिछली बार कैसे इनके ऊपर अटैक जब हुआ था तब आयुन कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सब कुछ सोचते हुए वो डर रही थी। तभी वहाँ पे एल्डर सुयान आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, आयुन तुम्हें यहाँ पे जिद नहीं करनी चाहिए, वैसे भी तुम्हारी ब्लड लाइन की एबिलिटी का यूज करते हुए हम कुछ टाइम के लिए स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन के एंसेस्टर को रोक पाएंगे, तो तुम्हें इसी क्लैन में रुक जाना चाहिए और जियायुन को जाना चाहिए लिन फैंग को ढूंढने के लिए। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ आयुन कहने लगती है, तो फिर ठीक है मैं यहीं पे रुक जाती हूँ, सीनियर सिस्टर आप अच्छे से जाना। वहीं पे जियायुन पूरी तरीके से तैयार हो गई थी और वो कहने लगती है, सीनियर सिस्टर सुयान आप मेरी बहन का ख्याल रखना। जिसे सुन के सुयान कहने लगी थी, तुम चिंता मत करो आयुन को मैं प्रोटेक्ट करूंगी और याद रखना अगर बाहर ज्यादा खतरा हुआ तो तुम वापस आ जाना। जिसे सुन के हम देखते हैं जियायुन कहने लगती है, आप चिंता मत करिए मैं ऐसे ही करूंगी। और हम देखते हैं वो आयुन की तरफ देखते हुए कहने लगी थी, जूनियर सिस्टर आयुन याद रखना अगर खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए तो अपने ब्लड लाइन की एनर्जी को गैदर करके उसकी एनर्जी का यूज करना और ग्रैंडफादर को बीच में इंटरवेन करने देना।
जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे आयुन कहने लगती है, सीनियर सिस्टर आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा ही करूंगी। उसकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ जिया यून भी जाने के लिए तैयार होते हुए अपने ग्रैंडफादर के किसी सुप्रीम ट्रेजर को बाहर निकालने लगी थी ताकि वो वॉइड स्पेस को पूरी तरीके से क्रिएट कर पाए। और हम देखते वो वहाँ पे वॉइड स्पेस को ओपन कर लेती है। और गाइज वैसे मैं बताना चाहूंगा कि हमें पता है वॉइड स्पेस को पाने के लिए लिन फैंग ने कितनी ज्यादा मेहनत की थी, बट देखो इनकी डटरें कितनी आसानी से उसे ओपन कर पा रही हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं जिया यून उस वॉइड स्पेस के अंदर जाने के लिए तैयार हो गई थी, जिसको देखकर तियानिन स्टार क्लैन की वो एल्डर कहने लगती है, अगर तुम वॉइड स्पेस का ऐसे यूज करोगी और तुम तो आउटसाइड यूनिवर्स से हो ना, तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा सप्रेशन पड़ेगा। जिसके रिप्लाई में जिया यून कहने लगती है, सीनियर आप चिंता मत करिए, हेवनली दाओ मुझे सप्रेस नहीं करेगा। वैसे भी पिछली बार भी हमने सुप्रीम ट्रेजर का यूज किया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं जिया यून क्योस पॉल के प्रोटेक्शन का यूज करते हुए डायरेक्टली वॉइड स्पेस के अंदर चली गई थी, जिसको देखकर एल्डर सुयान सोचने लगती है, मैं होप करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हमें स्काई डेवोरिंग पाइथन क्लैन के मेंशन को दिखाया जाता है, जिस जगह पे यान आ गया था और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना ज्यादा इंजर्ड हो जाऊंगा, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ऐसे दो छोटी बच्चियां इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी। और वैसे भी विंगसू ने एक बार भी नहीं सोचा अपने एम्पर लेवल के एनर्जी को बर्न करने से पहले, ऐसे तो उसकी लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती, फिर भी उसने मुझे इंजर्ड करने के लिए उसका यूज किया। ये सब कुछ कहते हुए यान काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है, अगर एक बार उन दोनों बच्चियों को हमारे स्काई डेवोरिंग पाइथन क्लैन ने पकड़ लिया तो हमारी क्लैन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके पास में काफी ज्यादा सुप्रीम गॉड रिलम के ट्रेजर्स हैं, इवन की बहुत ही ज्यादा आर्टिफैक्ट्स भी, तो अगर वो हमें मिल जाए तो हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो अपने किसी जेट को निकालते हुए सोचने लगा था, मुझे एंसिस्टर को समन कर लेना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने एंसिस्टर को समन करने लगा था, बट वो एकदम से पोर्टल को ओपन करता है और वो कहने लगता है, मुझे डायरेक्टली जाना चाहिए। इतना कहते हुए वो उस पोर्टल का यूज करते हुए अपने एंसिस्टर के पास में चला गया था और वो कहने लगता है एंसिस्टर, और वो ग्रीट करने लगा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ उसका एंसेस्टर कहने लगता है, यून आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं यून ग्रीट करते हुए कहने लगता है, मास्टर टोंगटियान के 9 हेवनली सोर्ड्स हमारे यूनिवर्स में अपीयर हुए थे, जो कि 9 एंशिएंट क्लैन के पास में थे। उनमें से 8 सोर्ड को तो मैंने ऑब्टेन कर लिया 8 एंशिएंट क्लैन को डिस्ट्रॉय करके, बट एंसेस्टर उनमें से एक सोर्ड को मैं ऑब्टेन नहीं कर पाया। जिसे सुन के हम देखते हैं उसका एंसिस्टर कहने लगता है, डिटेल में बताओ मुझे। अब ये सुन के यून कहने लगता है, एंसिस्टर मैं 9th क्लैन को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता, बट ये मैं नहीं कर पाया क्योंकि फॉरेन यूनिवर्स के 2 बच्चे हैं जो कि इस यूनिवर्स में आए हैं, उन लोगों की वजह से मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया। इवन की उन बच्चों के पास में तो सुप्रीम ग्रेड के आर्टिफैक्ट्स भी हैं और काफी ज्यादा इंपेरियल वेपन्स भी, और मुझे होप है कि एंसिस्टर अगर आप उन्हें पूरी तरीके से ऑब्टेन कर लो, उन इंपेरियल वेपन और सुप्रीम ग्रेड के आर्टिफैक्ट को ले लो, तो आपकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे यून अपने एंसिस्टर की तरफ देख रहा था, जहाँ पे जैसे इंपीरियल वेपन और सुप्रीम ग्रेड के आर्टिफैक्ट के बारे में उसका एंसिस्टर सुनता है, वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, अगर ये सारे मुझे मिल जाए तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा। वहीं पे यून कहने लगता है, एंसिस्टर प्लीज आप आइए और खुद ही एक्शन लीजिए। जिसे सुन के हम देखते हैं उसका एंसिस्टर कहने लगता है, तो फिर ठीक है, चलो जल्दी से डायरेक्टली हम वहाँ पे जाकर उन सारे आर्टिफैक्ट को ले लेंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग चले गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें जियायून को दिखाया जाता है, जो कि डायरेक्टली उस फॉरबिडन एरिया में आ गई थी जहाँ पे लिन फैंग कल्टीवेट कर रहा था। और हम देखते हैं वो अपने क्योस पॉल के अंदर बैठते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगती है और अपने डिवाइन आई से अपने फादर के एनर्जी को महसूस करते हुए बढ़ रही थी, जहाँ पे उसे एक दरवाजा दिखाई देता है और उसे पता चल जाता है कि उसके फादर इसी जगह से अंदर गए हैं। ये सब कुछ सोचते हुए वो बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगी थी और वो कहने लगती है, फादर मैं आपको काफी ज्यादा जल्दी ढूंढ लूंगी, और वो अपनी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देती है और वो आगे की तरफ बढ़ने लगी थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसी बीस्ट को देखते हैं जो कि जियायून को उस दरवाजे की तरफ जाते हुए देखने लगता है और वो कहने लगा था, फिर से कोई ह्यूमन आ गया। आखिरकार इन लोगों ने इस जगह को सोच क्या रखा है, लगता है इसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बीस्ट
बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अटैक करने के लिए जियायुन की तरफ बढ़ने लगता है। अब वहाँ पे उस बीस्ट को देखकर क्योस पॉल एकदम से बाहर आ गया था और वो कहने लगता है, मास्टर देखिए, एक एम्पर लेवल का बीस्ट। ऐसा लग रहा है कि ये बीस्ट इस जगह का गार्डियन है या फिर ये यहीं पे रहता है। मास्टर, अगर आप इसे पकड़ लोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसको पता होगा कि आपके फादर है कहाँ पे। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते हैं जियायुन स्माइल देने लगी थी और वो क्योस पॉल से बाहर आ जाती है, जिसके बाद में वो अपने स्पिरिचुअल बैग को निकाल लेती है और वो पूरे बैग में चेक कर रही थी आखिरकार सबसे खतरनाक सा कोई वेपन मिल जाए ताकि वो इसको पूरी तरीके से कूट डाले। अब हम देखते हैं वहाँ पे जियायुन काफी ज्यादा वेपन्स को देख रही थी, बट उसे कोई भी पसंद नहीं आता। उनमें से उसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टाइप का आर्टिफैक्ट मिलता है, जिसको ही वो पकड़ के उसका साइज बढ़ा के एकदम से उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा यहाँ पे फुटबॉल के साथ में खेल रहा है और हम देखते हैं लिटरली जियायुन उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से धोने लगी थी उस आर्टिफैक्ट से। इवन कि हम देखते वहां पे जियायुन तो उसके जीप को पकड़ते हुए उसे पटक रही थी बॉल की तरह इधर उधर और उसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत कर देती है। लिटरली हम देखते हैं वो गार्डियन बीस्ट तो काफी ज्यादा डर गया था और वो उस जगह से भागने लगता है और वो कहने लगा था, पिछली बार जो ह्यूमंस आए थे उससे भी काफी ज्यादा खतरनाक है ये छोटी बच्ची। तो ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो उस जगह से भागने लगा था। दूसरी तरफ जियायुन कहने लगती है, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगी? इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे जियायुन अपने मार्शल स्पिरिट को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देती है और हम देखते हैं वहाँ पे उसका फ्योनिक्स मार्शल स्पिरिट आ गया था, जहाँ पे फ्योनिक्स मार्शल स्पिरिट अपने जंजीरों का यूज करते हुए उस बीस्ट को पूरी तरीके से पकड़ लेता है। जिसके बाद में हम देखते हैं वो उसे पकड़ते हुए अपने पंजों से जियायुन की तरफ लेकर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई चिड़िया अपने चारे को पकड़ के लेकर आ रहा है और हम देखते हैं फ्योनिक्स मार्शल स्पिरिट उसे काफी ज्यादा तेजी में नीचे की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट अपने छोटे फॉर्म में आ गया था और लिटरली इसके अंदर हम डर को देख पाते हैं, मतलब कि काफी ज्यादा डर रहा था। इसे तो लग रहा होगा कि ये किसके फंदे में फंस गया। वहीं पे हम जियायुन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इविल सा फेस बनाते हुए उसके ऊपर अपने पैर से मार रही थी और उसकी तरफ देखते हुए स्माइल दे रही थी और जियायुन के ऐसे खतरनाक लुक्स को देखकर ये बीस्ट भी काफी ज्यादा डर गया था। वो तो यहाँ पे जियायुन की तरफ अपनी नजरे को भी नहीं मिला पा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं जियायुन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगती है, क्या तुम मेरी तरफ देख सकते हो? जिसको सुन के हम देखते हैं वो बीस्ट कहने लगता है, सीनियर प्लीज आप मुझे कुछ मत करिए, मैं तो आपके नजरों में नजरें मिलाने के लायक भी नहीं हूँ, मैं तो एक कीड़ा हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो अपनी ही बेइज्जती करना स्टार्ट कर देता है और वो कहने लगता है, प्लीज सीनियर मुझे कुछ मत करिए। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जियायुन कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, अगर तुमने राइट आंसर दिया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे लिन फैंग के स्पिरिचुअल अवतार को बाहर की तरफ निकाल रही थी और वो कहने लगती है, क्या तुमने इन्हें देखा? अब जैसे वहाँ पे वो बीस्ट लिन फैंग को देखता है वो काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि उसे याद आने लगता है कि पिछली बार कैसे लिन फैंग ने इसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर दी थी। ये सब कुछ सोचते हुए वो और भी ज्यादा डर गया था और हम देखते हैं वो कहने लगता है, हाँ मैंने इन्हें देखा है। जिसे सुन के हम देखते हैं जियायुन कहने लगती है, तुमने कहाँ पे देखा? जहाँ पे हम देखते हैं वो बीस्ट कहने लगता है, वो इसी जगह से गए थे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा डर रहा था और वो धीरे धीरे वहाँ से भागने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे जियायुन कहने लगती है, वो कहाँ पे है अभी? इसके रिप्लाई में वो बीस्ट कहने लगता है, मुझे भी नहीं पता, जहाँ तक मुझे पता है वो जरूर फॉरबिडन एरिया में होंगे। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जियायुन कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। वहीं पे वो बीस्ट भागने की कोशिश कर रहा था बट जियायुन कहने लगती है, याद रखना अगर ये बात झूठी हुई तो तुम्हारी क्या हालत होगी। अब ये सुन के वो बीस्ट काफी ज्यादा डर गया था और लिटरली अपने सर को जमीन में पटकते हुए कहने लगता है, सीनियर आखिरकार मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? इतना कहते हुए वो बोलने लगता है, मैं सच बोल रहा हूँ और वो अपने सर को जमीन में पटकने लगता है। जिसे देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे जियायुन कहने लगती है, क्या मैं इसे अपने कंट्रोल में कर लूं या फिर मैं इसे अपना गुलाम बना लूं? इतना कहते हुए वो उसे डरा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते क्योस पॉल कहने लगा था, मास्टर क्यों ना आप इसके अंदर अपने एनर्जी को डालो और इसे पूरी तरीके से सील करो, अगर ये झूठ बोलेगा तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसे सुन के हम देखते वहाँ पे जियायुन ऐसे ही करने लगी थी, वो अपने एनर्जी को गैदर करने लगती
लगती है। ये सब कुछ देखकर वो बीस्ट काफी ज्यादा डर गया था और वो उस जगह से भागने लगता है। पोर्टल को ओपन करते हुए कितने ज्यादा दूर भाग लेता है, बट क्या करे वो भाग नहीं पाता। जियायून बहुत ही आसानी से पोर्टल को ओपन करते हुए उसे अपने पंजे में जकड़ के वापस लेकर आती है, जहाँ पे वो बीस्ट काफी ज्यादा डर गया था। वो कहने लगता है, सीनियर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सब कुछ सच सच बोल रहा हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा डर रहा था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।